के सुंदरगंज वार्ड में बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क का आयोजन किया गया, चिल्ड्रन पार्क बनाया गया था। लेकिन उस पार्क में नगर निगम द्वारा 10 लाख रुपए की स्वीकृति से आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है उसे पुराने नींव पर ही बनाया जा रहा है और जो काफी पुरानी है। क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया तो नगर निगम आयुक्त ने टेक्निकल टीम से नींव की गुणवत्ता अच्छी होने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया। 12 साल पुरानी गार्डन बना हुआ था, बच्चे लोग के लिए बना हुआ था। वही न्यू में वही दीवार में आंगनबाड़ी बनाई जा रही है। पूरी क्रेक की दीवार है और पूरी टूटी हुई दीवार है, बीम क्रेक है, 12 साल पुरानी है। मैम कल की डेट में गिर गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा, कौन बच्चे लोग को करेगा, कौन? गार्डन सही नहीं रहा तो न्यू कहाँ से सही रहेगी? एक झूला नहीं लगे थे मैम यहाँ सही से, वो भी टूट गए, लगे थे झूले। 12 साल पुराना है ये गार्डन, अभी तो इसमें नहीं रहेगा मैम, नया बने तो मजबूती से रहेगा। लगना चाहिए। हम लोग एप्लीकेशन भी दिए थे, इसके लिए 2-3 बार बोल चुके हैं। अब जीत तो सुंदरगंज वार्ड में जो आंगनबाड़ी का निर्माण हो रहा है वहाँ पर और कोई स्थल उपलब्ध नहीं है और पूर्व से वहाँ पर एक बिल्डिंग के लिए नींव बनी हुई है जो कि टेक्निकल टीम के द्वारा जांच कराया गया है। उसकी मजबूती में कोई कमी नहीं बताई जा रही है, इसीलिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है। टीम की रिपोर्ट में उपलब्ध करवा 10 लाख की स्वीकृति मिल रही है, पे काम किया जा रहा है। बाकी चीज़ें तो डिसमेंटल हो गई हैं। और ये पूरी खबर पर प्रतीक पटनायक हमारे सहयोगी धमतरी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। प्रतीक, हमें ये बताएं क्या ये पूरा मामला है और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि या तो इसे भ्रष्टाचार कहें या प्रशासन की लापरवाही कहें, नगर निगम के अधिकारियों की आंख में जो है आंखें बंद कहें कि ये पुरानी नींव के ऊपर में एक आंगनबाड़ी बना रहे हैं और जो गार्डन बच्चों के लिए बनाया गया है, गार्डन रहवासियों के लिए जो वहाँ के शहरवासी हैं उन लोगों के लिए बनाया गया, उसमें ये आंगनबाड़ी का निर्माण करना, ये कहाँ का प्रशासन का रवैया नजर आता है प्रतीक? जी सर, आपका ध्यान इस ओर मैं आकर्षित करना चाहूंगा। दरअसल ये पूरा मामला सुंदरगंज वार्ड का बताया जा रहा है, जहाँ पर जो है 12 साल पुराने पहले एक चिल्ड्रन पार्क बना जो बच्चों के खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता और बहुत समय से उपयोग में नहीं आ रहा था। और जैसे कि नई नदी निगम में बैठी हुई है, भाजपा जो है वापस आई है, तो जो है उनके द्वारा निविदा निकाले गए और कार्य सौंपे गए थे। इसके लिए कार्य जो है यहाँ पे हो रहा था, आंगनबाड़ी निर्माण किया जाना था। दरअसल इसमें एक नया स्थल चिन्हित करके नए स्थल पे जो है यह कार्य किया जाना था, लेकिन जगह बचाने और शायद कहीं ये बात निकल के सामने आई कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार जो है चंद पैसे कमाने के लिए ठेकेदार द्वारा जो है पुरानी जगह बिना उसकी जांच के, बिना स्थल की जांच नींव उठा दिया गया। और इस पे अब वार्डवासी जो है सब इससे नाराज नजर आ रहे हैं। पार्षद पर भी आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार जो है सम्मिलित बताया जा रहा है इसमें। कि जो नगर निगम आयुक्त हैं उन्होंने ये कहा है कि जो नगर निगम की टेक्निकल टीम है उन्होंने इस नींव का जो है टेक्निकल वेरिफिकेशन किया है और ये नींव काफी ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है नगर निगम इस नींव के ऊपर से ये आंगनबाड़ी जो है बना रही है। तो नगर निगम जब यहाँ पे अपना ये दावा कर रही है कि हमारी टेक्निकल टीम ने इसको अप्रूव किया है, वेरीफाई किया है, फिर जो शहरवासी हैं, वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, वो किस बुनियाद पर, किस आधार पर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम जो है इसमें भ्रष्टाचार कर रहा है या ठेकेदार जो है इसमें भ्रष्टाचार कर रहा है? जी, जैसा कि बाइट में अपने लोगों को सुना कि बताया जा रहा था टेक्निकल टीम ने जाकर जांच की, पूरी तरीके से निर्माण कार्य की जांच की, लेकिन जैसे ही ये बनना शुरू हुआ थोड़े दिन बाद यहाँ पे आप उसके गुणवत्ता की बात करें तो निर्माण में जो सामग्री इस्तेमाल हो रही है वो भी सही इस्तेमाल नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ क्रैक्स जो है दीवार आप देख पा रहे हैं, क्रैक्स आना शुरू हो गए। तो ये सब चीजों से जो है वहाँ के लोग, वार्ड वासियों का आरोप लग रहा है कि जब तक ये जो है निर्माण किया जा रहा है, इसका जो आप विजुअल देख पाएंगे अगर आप हमने दिखाया था तो वहाँ पे ये बात निकल के सामने आ गई कि पूरे विजुअल को देख रहे हैं। और इसीलिए हमारा ये सवाल है कि अगर नगर निगम ये दावा कर रहा है कि उनके टेक्निकल टीम ने जो है नींव को जो है टेक्निकली वेरीफाई किया है, नींव जो है बहुत मजबूत है, फिर जब नींव इतनी मजबूत है तो ये दीवार में क्रैक क्यों आ रहा है, जबकि ये तो नया निर्माण है? अगर ये नया निर्माण है तो टेक्निकल टीम के कहने के अनुसार तो इसमें कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। हम आयुक्त प्रिया गोयल से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने इस पे ये कहा कि टेक्निकल टीम ने जरूर इसकी जांच की है, एक बार और वो फिर से ग्राउंड स्तर पर देखेंगे कि क्या ठेकेदार द्वारा जो माल लाया गया है, जो निर्माण सामग्री जो लाई गई है, कहीं उसमें खराबी तो नहीं है, उसमें कहीं गुणवत्ता क्षीण तो नहीं हो गई है। प्रतीक, मेरा एक और सवाल है आपसे कि क्या टेक्निकल जो बात कही जा रही है, बार बार नगर निगम आयुक्त जो है टेक्निकल टीम का हवाले देते, क्या ये कहा जा सकता है कि नगर निगम आयुक्त जो है अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए टेक्निकल टीम के ऊपर ये पूरा पासा फेंक के अपने जो है पल्ला झाड़ रही है, अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाह रही है? नगर निगम आयुक्त की बात करें तो लगातार मॉनिटर करती हुई नजर आती है हर कार्य को। एक चीज निकल के जरूर सामने आई, कहीं ना
कहीं नीचे जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्य है उसमें रिपोर्ट जो है वो शायद सही दी जा रही है। इसके लिए एक फर्ज बनता है कि आयुक्त के रूप में उन्हें खुद जाकर इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। लेकिन प्रतीक, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 10 लाख रुपए की आंगनबाड़ी सैंक्शन की गई है, आंगनबाड़ी जो सैंक्शन की जाती है, जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उसमें तो नींव से लेकर छत तक का पूरा एक जो है बैलेंस वर्क निकाला जाता है, पूरी सीट बनाई जाती है, पूरा एक बजट बनाया जाता है कि नींव इतनी रहेगी, पील इतनी रहेगी, उसके बाद में छज्जा इतना रहेगा, छत इतनी रहेगी। तो जो 10 लाख की आंगनबाड़ी बनाई गई है, क्या ये कहा जा सकता है कि जो नींव पुरानी एडजस्ट की जा रही है वो एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा के पूरे पैसे का गमन करने का एक प्लान किया जा रहा है अधिकारी और वहां पे जो इंजीनियर है या ठेकेदार है उनके द्वारा? प्रथम दृष्टया कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मामले जो निकल के सामने आ रहे हैं, केवल इसी के नहीं, धमतरी में कई और जगहों पर जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें भी इस तरह की लापरवाही जो है सामने देखी जाए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक एंगल जो है ये निकल के सामने जो है नजर आता हुआ दिखाई देता है। इसकी जांच के विषय में ये मुद्दा जो है अब ये क्योंकि परेशान करने वाला है। नई सरकार आई थी, नई सरकार ने दावा किया था कि कोई भी कार्य नहीं होंगे धमतरी नगर निगम में जिसमें भ्रष्टाचार की संलिप्तता हो, लेकिन पहली दृष्टया में यही देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं इसमें नजर आ रहा है। प्रतीक, एक आखिरी सवाल है हमारा कि जिस प्रकार से नगर निगम आयुक्त ने रीवेरिफिकेशन कराने की जांच कही है, चलिए रीवेरिफिकेशन होता है और उसमें अगर गुणवत्ता खराब पाई जाती है तो क्या ठेकेदार से और जो संबंधित अधिकारी इंजीनियर हैं, क्या उनसे इस खराबी की, इस जो पेमेंट हो चुका है, भुगतान हो चुका है ठेकेदार को, उसका जो है वेरिफिकेशन करने के बाद में क्या उसकी भरपाई, उसकी रिकवरी इंजीनियर और ठेकेदार से करवाई जाएगी क्या? पहली बात जब हम इसकी करते हैं तो यह नियम ये निकल के सामने आता है कि जो भी ठेकेदार को जो दिया गया है उसकी टेंडर निरस्तीकरण तत्काल प्रभाव से कर दिया जाएगा। और भरपाई की बात के विषय में अभी कोई स्पष्ट सामने नहीं आता कि किस रूप में जो है भरपाई की जाएगी। टेंडर निरस्त कर भी देते, सरकार का तो भुगतान चला गया, सरकार का तो पैसा चला गया। अगर सरकार ने मान लीजिए 1 लाख रुपए दिया हो या 2 लाख रुपए दिया हो, आधा भुगतान कर दिया हो, 5 लाख रुपए भुगतान ठेकेदार को कर दिया, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या ये केवल टेंडर निरस्त करके इसकी भरपाई की जा सकती है? जो पैसा चला गया उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी प्रतीक? जी हाँ, ठेकेदार, जिस भी ठेकेदार को कार्य दिया गया है उक्त ठेकेदार द्वारा जो है निरस्तीकरण के बाद जो भी डिपॉजिट राशि उसके जो मांगी जाती है उसको वापस लिया के बाद बाकी की जो भी सामान है जिस समाज हुआ है वो सब निकाला जाएगा खर्चा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि धमतरी में चिल्ड्रन पार्क के ऊपर आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है और जो आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है वो आंगनबाड़ी केंद्र पुरानी नींव के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसके कारण उस आंगनबाड़ी की दीवार में क्रैक है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आंगनबाड़ी में क्रैक आ गए हैं। भ्रष्टाचार का एक आरोप जो है स्थानीय लोगों ने, स्थानीय निवासियों ने जो ठेकेदार के ऊपर लगाया। और जब नगर निगम आयुक्त से इस पूरे मामले की जांच की बात की गई तो नगर निगम ने टेक्निकल टीम से गुणवत्ता अच्छी होने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए स्वदेश 24/7। नमस्कार।